नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी। आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानी, कौशल। यह कहानी केवल एक हार की नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते, बुद्धिमानी और जीवन के संघर्षों की सच्चाई को उजागर करती है। तो आइए, बिना समय गवाए सुनते हैं कौशल, मुंशी प्रेमचंद की कलम से। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हिलाहवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं, उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी ने कहा, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी ने कहा, फिर वही जिद। माया बोली, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं? पंडित जी ने कहा, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ? दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी ने कहा, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया बोली, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी ने कहा, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी ने कहा, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए।
अब आई समझ में मेरी बात। देखो और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौचगृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है, दूसरा पड़ोसी बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? माया बोली, और तो कुछ नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अब गहने का मजा मिल गया न? माया बोली, हाय भगवान, यह अपजस बदा था। पंडित जी ने कहा, कितना समझा के हार गया, तुम न मानी, न मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दो ख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी ने कहा, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया बोली, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी ने कहा, बधिया बैठ गई और क्या? माया बोली, कह दूंगी, घर में चोरी हो गई। क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया, पतियाएंगी ही नहीं। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित जी ने कहा, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी, मगर कि तुमने बड़ी भूल। माया भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित जी ने कहा, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप हो के बैठो, पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालकराम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यों अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डाढ़ कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11 से 12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रात काल मंदिर में दुर्गाजी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्याक समय वह दियाबत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमकदमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी ने कहा, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। माया बोली, यह ऋण नहीं है। पंडित जी ने कहा, और क्या है?
बदला सही। माया बोली, बदला भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, फिर क्या है? माया बोली, तुम्हारी निशानी। पंडित जी ने कहा, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया बोली, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था। मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी ने कहा, सच? माया बोली, हाँ, सच कहती हूँ। पंडित जी ने कहा, मेरी कसम? माया बोली, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित जी ने कहा, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया बोली, हाँ। पंडित जी ने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया बोली, क्या 600 रुपए से ऊपर? पंडित जी ने कहा, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी कहानी कौशल, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी सी चालाकी भी बड़ी कीमत मांग सकती है और सच्चा प्रेम त्याग और मेहनत में छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।